ये तुंगारण्य की सीमा ओरछा तक है, इसलिए ओरछा भी तुंगारण्य में है और बहुत पुरानी बात नहीं है। जब तक इस देश में रियासती जमाना था, स्टेट टाइम था, जब ये रियासतों का विलय नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासन के समय की बात है, तो जब तक स्टेट युग था तब तक ओरछा राज्य के अंतर्गत ही चित्रकूट था। ओरछा की सीमा में चित्रकूट था, ओरछा राज्य के अंतर्गत चित्रकूट है। और इसके प्रमाण आज भी हैं। राजापुर गांव में जहां तुलसीदास जी महाराज की पोथी रखी है, वहां जो राजाओं ने जो राजा बदलते हैं ना, तो फिर उनकी वो जो पट्टा दिया है वो पट्टा को नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो वो पट्टों के नवीनीकरण के कागज आज भी रखे हैं, कौन सा राजा कब उसका गद्दी बदली और फिर उसने नवीनीकरण किया, तो उसमें सब जगह चित्रकूट ओरछा राज्य लिखा हुआ है। तो ये तुंगारण्य इसका प्रमाण भी आ गया कि तुंगारण्य, इसीलिए ओरछा में एक दोहा प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध है, तुंगारण्य प्रसिद्ध हैं, नीर भरे भरपूर, बेत्रवती गंगा बहें पातक हरन जरूर। ये वहाँ के लोग स्तुति में बोलते हैं, बोलो बेत्रवती गंगा की जय। ये तुंगकारण्य क्षेत्र में गोदावरी, जो गुप्त गोदावरी के नाम से विख्यात है, तो गुप्त गोदावरी से लेके ओरछा तक ये सब तुंगकारण्य का क्षेत्र है। ऐसी दिव्य इसकी महिमा है। महादेव जी वहाँ विराजमान हैं। वहाँ उस पर्वत के अंतर्गत ठंडे और गर्म जल के जो दिव्य कुंड हैं, उनमें भी स्नान की बड़ी महिमा है। वहाँ एक उसमें है, आप लोग भीतर जाते हैं तो कुछ जल गर्म लगता है गुप्त गोदावरी के क्षेत्र में, कुछ जल एकदम ठंडा लगता है, ऐसा आज भी वहाँ है। एक शिला लटक रही है वहाँ, देखा होगा आपने, वो अधर में कैसे लटक रही है शिला, उस शिला का नाम है चोर शिला, अंतरिक्ष में विराजमान है। उस चोर शिला के दर्शन का भी पुण्य होता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी वहाँ आए थे तो स्नान किया, तो जानकी जी के कुछ वस्त्राभूषण लोग चोर, और वो जाने लग गया, तो लक्ष्मण जी हंसे उसको देख करके। लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया, वो चोर शिला हो गया, वो लटक गया पेड़ उसमें गुफा में, आज भी लटका हुआ है। उसको तो उद्धार कर दिया उसका, लेकिन वो चोर शिला आज भी विद्यमान है। गोदावरी के दक्षिण में सोम तीर्थ है, चंद्रमा का तीर्थ है, ये सब पापों को नाश करने वाला है। और इसके बाद वहाँ से आगे अंगिरा ऋषि के पुत्रों ने विस्मृत वेदों को पढ़ाया था। और ये तीर्थ जो है, ये बेतवती के तट पर इस तीर्थ को तुंगकारण्य में माना गया है। इसकी बात महाभारत में भी आई है 10 श्लोकों में। हमने एक अलग से पद्म पुराण और महाभारत के 10 श्लोक निकालकर एक वेत्रवती महात्म्य छोटा सा प्रकाशित किया था, उसमें वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद वेदारण्य है। ये वेदारण्य, ये ओरछा के जंगल को तुंगकारण्य के अंतर्गत वेदारण्य कहा गया, क्योंकि विस्मृत वेद ऋषियों को यहाँ पुनः प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम वेदारण्य है। इस प्रकार से राम सरोवर है और तमाम तीर्थों का इस तरह से स्मरण किया गया है। इसके बाद कालिंजर पर्वत का भी स्मरण है। चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर है, वहाँ भी स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। बनिहारिक नामक गांव है, वहाँ भी तीर्थ है। गेरू की खदान है वहाँ कालिंजर के निकट, मिट्टी से मिली हुई है, शिलाएं हैं। पत्थर के टुकड़ों में जल को डालकर क्वाथ बनाया जाए और उस क्वाथ का पान कर लिया जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाती है, भी इसमें लिखा है। आयुर्वेद की दवाई भी लिखी है। क्षेत्रात कालिंजरा दग्नऊ ग्रामोयम बनिहारिका तत्रा करो गैरिकश्चो धातु मृत दूषिता शिला ताह निक्षिप्य जले सम्यक। वहाँ की शिलाओं को जल में डाल दे, क्वाथंग संकुरुताम्बुदे। क्वाथ जानते किसको कहते हैं? 8 गुना जल हो और उसको उबालते उबालते कम रह जाए। कितना कम हो जाए?
8वां अंश आ जाए, उसको क्वाथ कहते हैं। कहते उस क्वाथ को कोई पी ले तो सारे रोग उसके नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। भैया चलो कभी उसको वहाँ की शिला एक टोकरी में उसको बटलोई में धर के उसको उबाल के पी लिया जाए, बढ़िया है। कितना बढ़िया उपाय लिखा है। तत्र मंदाकिनी गंगा पापिनाम पापनाशनी नीलकंठम शिवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सूर्य कुंड है, कैलाश तीर्थ है, इतने तीर्थों का स्मरण है महाराज। राम सैया है, पाप प्रमोचन तीर्थ है, पंचवक्त्र तीर्थ है, चंडी सरोवर तीर्थ है और मणिकूट नाम का पर्वत है। इसके आगे सीता सैया है और सीता सैया के आगे भरतकूप है, जहाँ भरत जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल अत्रि जी के आदेश से विराजमान किया है। ये भरतकूप नाम का तीर्थ रविवार के दिन जब सप्तमी होवे तो उस तीर्थ में स्नान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रविवार हो और सप्तमी हो तो भरतकूप के स्नान का विशेष पर्व होता है। चित्रकूट से नैऋत्य कोण में वेंकट नाम का पर्वत है, उसके दर्शन से अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसके आगे राम सैया है, जहाँ राम जी शिला पर सोए थे, आज भी राम जी के श्रीअंग का चिन्ह बना हुआ है। वहाँ दर्शन करने से राम रूप प्राप्त हो जाता है, राम लोक प्राप्त हो जाता है। इसके आगे सागर नाम का तीर्थ प्रसिद्ध है, भगवान के धनुष के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। पांचजन्य तीर्थ है, वज्र नाम का तीर्थ है और सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। इस प्रकार से ब्रह्मांड भेदक तीर्थ है, बहुत से तीर्थ। ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वें अध्याय में संवेद नाम के तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया और भगवती सीता जी ने इस संवेद नाम के तीर्थ में दुर्गा भगवती माया सीतया स्थापिता नग तत्राश्रमम च तम विद्धि दुर्गा पर्वत मुत्तमम। उस पर्वत पर भगवती सीता ने अपने हाथ से दुर्गा जी को स्थापित किया है, इसलिए उस पर्वत शिखर का नाम दुर्गा पर्वत हो गया। भादों की अमावास्या को उसके दर्शन पूजन स्नान का विशेष महात्म्य है। उसके पश्चिम दिशा में पुण्य जनाश्रम नाम का पर्वत है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके आगे गृध्रक नाम का तीर्थ है, जहां जटायु जी ने तपस्या करके भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की थी। और इसके उत्तर दिशा की ओर मंदाकिनी की 100 धाराएं हैं, बड़ा दिव्य तीर्थ है। 100 संख्या में ऋषि मुनियों ने वहां तपस्या की थी और वहां संक्रांति, चाहे दक्षिणायन की संक्रांति अर्थात कर्क की संक्रांति अथवा उत्तरायण की संक्रांति अर्थात मकर की संक्रांति हो, उसमें स्नान करने से जीव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसी इसकी दिव्य महिमा है। सर्वतोभद्र नाम का तीर्थ है। कार्तिक कृष्ण नवमी को इसकी यात्रा का विशेष विधान है। वायव्य कोण में मणिभद्र नाम का तीर्थ है, जो यहाँ महापद्म, शंख, मकर, कच्छप आदि निधियां यहाँ विराजमान हैं। इसलिए इस स्थान के दर्शन की मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये 9 निधियां यहाँ विराजमान हैं। यहाँ आकर कोई व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन करे माघ कृष्ण चतुर्दशी को, तो वो कभी लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं होगा। लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी उसके ऊपर। इसके आगे वशिष्ठ आश्रम है, फिर वामदेव आश्रम है। ये सब ऋषियों के नाम से अलग अलग आश्रम हैं। और चित्रकूट क्षेत्र में ही विघ्नराज कुंड है, जहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। सारे विघ्न यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को यहाँ का स्नान का विशेष महात्म्य है। औरव ऋषि का आश्रम है। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन यहाँ का पर्व है। और सुरभि नामक स्थान भी चित्रकूट में है, जहाँ सुरभि गैया ने तप किया था। दक्षिण दिशा में बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ काम स्थान कहते। कामदेव ने भी यहाँ तपस्या किया। माघ शुक्ल बसंत पंचमी को यहाँ की यात्रा का विधान है। शीतला देवी भी चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन वहाँ दर्शन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कभी महामारी नहीं होती है, ऐसा लिखा है। सोमवार के दिन विशेष पूजा की महिमा यहाँ लिखी है।
इसके बाद योगिनी देवी है, मंगलवार को इनकी पूजा मानी गई है। भार्गव तीर्थ है, भाद्र कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की यात्रा होती है। दालभ्य तीर्थ है, ये नैऋत्य कोण में स्थित है। सरस्वती नदी में सरस्वती जी यहाँ विराजमान हैं। सावित्री इस क्षेत्र में विराजमान हैं और उसके समीप में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का पूजन, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन होता है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर महात्म्य जल्दी जल्दी थोड़ी तीव्र गति से, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार तो आता नहीं है, कम से कम इन तीर्थों को सुन भी लेंगे, इनकी सूची भी किसी को प्राप्त हो जाएगी तो सुनने वाले को भी उनके स्नान का पुण्य मिल जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग सदेह नहीं भी जा पाए तो जो जो सुन रहे हैं या यंत्र के माध्यम से सुनेंगे उन सबको चित्रकूट में स्नान दर्शन का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। सुतीक्षण जी बोले महाराज 15 अध्याय तो हो गए। बोले महाराज अभी परिक्रमा का महात्मा आपने सुनाया गुरुजी, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ, थोड़ा चित्रकूट की परिक्रमा का, कामतानाथ जी की परिक्रमा का महात्म्य और सुना दीजिए। अगस्त्य जी महाराज बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा प्रदक्षिणाया महात्म्यम शृणु पुण्यम महामते साष्टांगस्यापि महात्म्यम कीर्तिमानम निबोध में। साष्टांग जानते हो ना, दंडोती परिक्रमा, दंडोती परिक्रमा की महिमा है। चित्रकूट में जाके दंडोती करो। ये कई संतों ने हमारे यहाँ दंडोती करी, दीनबंधु दास जी ने भी करी, गंगादास जी, रसराज और कौन कौन है, कई लोगों ने करी। वो करना ही चाहिए। दंडोती का महात्म्य लिखा हुआ है यहाँ। किसी गंधर्व का एक पुत्र था, उसका नाम था सुकंठ। जैसा नाम था वैसा ही था, सुकंठ ही था, बड़ा सुरीला कंठ था उसका। उसके जैसा मीठा स्वर और किसी का नहीं था। गाने बजाने में, संगीत विद्या में बड़ा कुशल था। भगवान शिव उसके गायन को सुनकर प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम परम रूपवान और गाने बजाने में अत्यंत चतुर होगे, तुम्हारी समता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकेगा। ये वरदान शंकर जी ने दे दिया। गंधर्वों में तुम शिरोमणि हो जाओगे। अब वरदान तो मिल गया, तब इसको बड़ा भारी अहंकार बढ़ गया कि अब तो मैं ही मैं हूं। ये अहंकार ही जीव को नीचे गिरा देता है, पतन करा देता है। तो एक तो रूपवान, एक स्वर संपत्ति, रूप संपत्ति और फिर युवावस्था। अब तो क्या कहना, मदमत्त होता हुआ ये सुकंठ नाम का गंधर्व विचरने लग गया, अपने मनोहर गान से सबको मोहित करता। एक बार ये विंध्याचल पर्वत में चला गया, जहां श्री परशुराम जी के बाबा, परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि, जमदग्नि के पिता महर्षि ऋचिक, ऋचिक वहां तपस्या कर रहे थे। ये वहां चला गया, बीणा बजा बजा करके सुंदर गाने लग गया। उसके गायन को सुनकर के ऋचिक मुनि तपस्या करना भूल गए और काम के वशीभूत हो गए। महर्षि ऋचिक ने जाकर कहा, सुकंठ तुम गायन में बड़े चतुर हो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे गायन से काम ने मुझ तपस्वी को पीड़ित करना आरंभ कर दिया है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, संगीत विद्या, अभी लिंग पुराण में संगीत विद्या की बड़ी महिमा आई, इतनी अद्भुत महिमा आई कि क्या कहना। संगीत के बिना तो भगवान प्रसन्न ही नहीं होते महाराज, ऐसा लिखा उसमें। भगवान को गा बजाकर नाच करके रिझाने वाले लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसा लिखा है।
वो अध्याय का अध्याय पूरा ताल, स्वर, संगीत, मूर्छना, राग, रागनी, इनके भेदों का बड़ा विचित्र वर्णन है। कभी अवसर होगा तो उसकी कथा जरूर सुनाएंगे। महाराज इतने अद्भुत चरित्र है जिसका कोई ठिकाना नहीं। गाने वाला ब्राह्मण ही पक्षीराज गरुड़ के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवान का वाहन बना, और उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती रहती हैं। ये उनके गायन की महिमा है। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं। वहां भगवान चाहते थे कि नारद जी संगीत के द्वारा मेरी उपासना करें, तो वैकुंठ में नारद जी विराजे थे। उसी समय लक्ष्मी जी आई वीणा लेकर के। भगवान ने कहा आओ लक्ष्मी जी आओ, बैठ गई। उसी समय हुहू नाम के गंधर्व आए, तुम्बुरु नाम के गंधर्व आए। ब्रह्मा जी और तमाम लोग थे, उनमें नारद जी भी थे। भगवान ने कहा आप लोगों को दर्शन हो गया, अब लोग जाइए। क्यों? बोले यहाँ संगीत हो रहा है, थोड़ा कीर्तन होगा, गान बजान होगा, आपको कोई संगीत का ज्ञान तो है नहीं, आप क्या करोगे बैठ के? शास्त्रीय संगीत जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या करेंगे? जब करके आ बोलते हैं, कोई गाते तो है नहीं, आ क्या सुनेंगे? पर उस आ में कितने रहस्य भरे हुए हैं वो हर एक नहीं जान सकता। कितना श्रम किया है शास्त्रीय संगीत में, उन लोगों को हम वंदन करते हैं। तो महाराज नारद जी को कहा तुम चले जाओ। ब्रह्मादि तो चले ही गए, नारद जी भी चले गए। बड़ा बुरा लगा नारद जी को। अरे वाह, हम गाना बजाना नहीं जानते, नाचना नहीं जानते, तो भगवान ने हमको बैठने तक नहीं दिया, अब हम संगीत पढ़ेंगे। तो नारद जी ने फिर कैसे कैसे गान बंधु नाम के एक उलूक से उन्होंने संगीत सीखा। फिर वहां से कहाँ गए, फिर कहाँ, उस गान बंधु से 1000 वर्ष तक नारद जी ने संगीत सीखा। और गान बंधु ने, शंकर जी ने कहा तुम गान बंधु के पास चले जाओ। उसने कहा हमको गुरुदक्षिणा। नारद जी बोले हम क्या गुरुदक्षिणा दें? मैं आपको जो मन हो सो दे दो, आप भगवान के भक्त हैं। बोले आप भगवान के वाहन बनोगे। तो वे ही गान बंधु, गायन के प्रभाव से वे ही गान बंधु ही भगवान के वाहन गरुड़ बने, ऐसा वर्णन। फिर अंत में संगीत सीखते 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 नारद जी फिर सत्यभामा जी के यहाँ भी संगीत सीखा है। फिर द्वारिका में रुक्मिणी जी के यहाँ भी संगीत सीखा है। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने उनको संगीत की शिक्षा दी है और कहा अब ब्रह्मांड में आपके जैसा संगीतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी बड़ी सुंदर कथा लिंग पुराण में आई। तो ये गायन में हम जो बात कहना चाहते थे वो ये है कि केवल भगवान के नाम का कीर्तन हो, पदों का गान हो, यहां तक तो ठीक है, किंतु केवल गायन विद्या हो और इस संगीत की विद्या का संबंध भगवान की भक्ति से न हो, भगवान की आराधना उपासना से न हो, लौकिक श्रृंगार के गीत गाए जाएं तो ये संगीत विद्या पतन का कारण बन जाती है, नीचे गिराने वाली सिद्ध हो जाती है। तो वो जो सुकंठ गा रहा था, कोई कीर्तन गाता तो महात्मा के मन में काम नहीं जगता, पर वो विषय के ही गीत गा रहा था। उन्होंने कहा देखो हमारे तपस्या में विघ्न हो रहा है, तुम यहां से चले जाओ। इतना सुनते ही हुआ बोला कि अरे वाह, बापौती है तुम्हारे पूरे जंगल में, तुम्हारा ये क्या जंगल, ये जंगल में जैसे तुम तपस्या कर रहे हो हम गा रहे हैं, हम क्यों चले जाएं, तुम ही उठ के यहां से चले जाओ। क्योंकि एतत् साधारणम स्थानम यथा तव तथा ममो, जैसे तुम्हारा स्थान वैसे ही हमारा स्थान, इसमें क्या हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। यह सुनते ही ऋचिक महर्षि को क्रोध आ गया। राक्षसो भव दुर्बुद्धे ममाज्ञा विमुखो यत, अरे दुर्बुद्धि जा राक्षस हो जा, हमारी बात नहीं मानता है। अब तो महाराज अधम राक्षस हो गया। अब तो गंधर्व का नशा ढीला हो गया, चरणों में पड़ गया, बोला महाराज क्षमा करो,
तब उनको दया आ गई, बोले चलो कोई बात नहीं, 5 वर्ष के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। फिर कैसे छुटकारा होगा? बोले भरद्वाज नाम के महर्षि का दर्शन तुम्हें होगा और वे उपदेश देंगे, तब तुम्हारे साप का अंत हो जाएगा। अब तो गंधर्व चला गया, भयंकर राक्षस होकर विचरण करने लग गया और वो घूमते घूमते प्रयाग में पहुंचा महर्षि भरद्वाज के पास। वहाँ उसके पाप नष्ट हुए, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। महर्षि भरद्वाज ने सारी बात पूछी। उसने कहा महाराज मैं तो इस समय राक्षस हूँ, सुकंठ नाम का गंधर्व था, ऋचिक के हिसाब से ये मेरी गति हुई है। मेरे समस्त पूर्वज नरकों में निवास कर रहे हैं। ऋचिक ने साफ दे दिया तुम अपने कुल खानदान के सहित, पूर्वजों के सहित नरक में जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा सब हमारे पुरखा नरक में निवास कर रहे हैं। अब हमारी ये राक्षसी योनि छूट जाए और हमारे पुरखों का उद्धार हो जाए, ये आप कृपा करके बताओ। तो श्रुत्वा चैतत्रलोकज्ञो भरद्वाजो मुनीश्वरः दध्यौ प्रसन्न कर्ण कारणं जानयन् प्रभु उवाच वचनं तत्रो मुनिर्गंभीरया गिरा चित्रकूटो गिरिश्रेष्ठः श्रीरामपदभूषितः यत्र मंदाकिनी गंगा वर्तते लोक पावने स्नात्वा मंदाकिनी तोये गृह कृत्वा प्रदक्षिणम साष्टांगम राक्षस श्रेष्ठ स्वाम योनिम प्रतिपत्स्यसे। चले जाओ यहां से चित्रकूट, मंदाकिनी जी में स्नान करना और कामतानाथ जी की दंडोती परिक्रमा करना। तुम राक्षसी योनि से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पुरखा भी सब उद्धार होकर के सबके सब वैकुंठ चले जाए। इसका मतलब राक्षस भी देवता बन जाते हैं परिक्रमा में लौटते लौटते, ऐसी दिव्य महिमा है। इस चित्रकूट में आकर के उसने परिक्रमा किया और वह मुक्त होकर के और अपने लोक को चला गया। उसके पितर सब वैकुंठ चले गए, वहां चले गए महाराज जहां विश्वक्सेन आदि पार्षद निवास करते हैं। ये है इतीदम कथितम विप्रो साष्टांगस्यैव पावनम माहात्म्यम सर्व पापघ्नम सर्वव्याधि विनाशनम। ये दंडोती परिक्रमा का महात्म्य है। जो साष्टांग प्रणाम करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जी एक बात और लिखी है, दंडवत करने में शरीर में जितने रज के कण लग जाते हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान के धाम में उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। इसलिए दंडोती करते इसमें शरीर में रज के कण लगने चाहिए, दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है। लिख लो श्लोक, हमारी बात पे भरोसा न हो तो। लिखा है ये शाम शरीरे तिष्ठन्ति रजांसि द्विज सत्तमो तावदाब्दे सहस्राणी स्वर्गे लोके महीते। भगवान के नित्य धाम में उतने 1000 वर्षों तक वह जाकर पूजित होता है। यज्ञवेदी नाम का तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बनाए थे जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। विजयादशमी को इसकी तीर्थ यात्रा है और कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ दीपदान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गोमंत नाम का शिखर है, च्यवन ऋषि का आश्रम है, सहियाचल नैऋत्य कोण में सारे तीर्थ चित्रकूट क्षेत्र में विराजमान हैं। और सुन लीजिए पश्चिम दिशा में एक पर्वत शिखर है, उनका नाम श्री गोवर्धन है। श्री गोवर्धन पर्वत भी एक रूप से चित्रकूट में विराजते भैया हैं, चित्रकूट में वहां विराजते हैं। उनका नाम गोवर्धन है। वशिष्ठ जी ने अपनी कुटिया वहां बनाई है, भजन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। भृगु जी का आश्रम, पुलस्त जी का आश्रम, ये सब इस प्रकार से वालखिल्यों का आश्रम, ये सारे तीर्थ एक साथ यहाँ विराजते हैं। इस प्रकार से कुछ तीर्थों को हम जल्दी जल्दी में केवल नाम ही ले पाए, किन्हीं को केवल मानसिक वंदन कर पाए। जो छूट गए हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं और अंत में फलश्रुति कह के विराम लेते हैं।
एतत्ते कथितम विप्रो माहात्म्यम पापनाशनम अग्रे राम रहस्यंच गोपनीयम सदा बुधैहि न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम न प्रकाश्यम कदाचन प्रकाशे सिद्धि हानि स्यात् सर्वदा चिव गोपयेत। कागभूषुंडी जी ने कहा ये बड़ा गुप्त रहस्य है, सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए, पर भगवान की दया से प्रकाशित हो गया है। ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यस्य श्रवण मात्रेणो ब्रह्म हत्यादि पातकाः विनाशम यान्ति विप्रेंदो हिन्येषाम चैव का कथा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट केवल चित्रकूट धाम के महात्म्य के श्रवण मात्र से हो जाते हैं। जो एकाग्र मन से चित्रकूट की यात्रा करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है चित्रकूट धाम की कृपा से? राम भक्तिम प्राप्नुवन्ति चित्रकूटेति नामतः कामदेति च नाम्ना वै सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। चित्रकूट 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 कहने से राम भक्ति मिल जाती है। और कामदानाथ कामदगिरि भगवान की जय। कामतानाथ जी का स्मरण करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये महर्षि वाल्मीकि ने बृहद रामायण में चित्रकूट के महात्म्य का वर्णन 16 अध्यायों में किया है। इन 16 अध्यायों का संक्षिप्त स्मरण हमने किया है। माहात्म्यम एतत् कथितम पुरातनम वाल्मीकि गीतम सुतधान्यवर्धनम शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति ये नरास्ते राम भक्तिम सततम लभन्ते। बोलो श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय। इसके अंत में हमारे महाराज जी ने बड़ी सुंदर आरती लिखी है। आरती कामता नाथ की कीजिए, ये महाराज जी की रचना है। आरती कामता नाथ की कीजिए, राम की लही कृपा नाम रस पीजिए। गंग मंदाकिनी पयसुनी बह रही, सरस संगम परस्पर सदा कर रही। पान मज्जन करत दोष दुख हर रही, धार धुनि सो मधुर शब्द यह कह रही। राम प्रद धाम में वास कर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। नित्य सिय राम जहाँ रमि रहे प्रेम सो, रह रहे देव खग मृग कुशल क्षेम सो। भक्त हरि नाम जहाँ जपि रहे नेम सो, लोग जहाँ परिक्रमा कर रहे नेम सो। धूरि तह की सदा शीस धर लीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। दिव्य द्रुम देव फल फूल के फवि रहे, बनि लता के भवन राम हित भुवि रहे। देवता ऋषि मुनि मग्न छवि लखी रहे, गाय के यश यही नित्य कवि कही रहे। काम प्रद गिरि चरण हित सुचित दीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। कामता नाथ तब शरण जे जे गए, श्री चरण चिन्ह लखिते कृतार्थ भये। काल त्रय तापते बे अभय भय गए, लोक त्रय यश छय काम पूरन भय। हे चतुर चित्त अन्यत्र मत भीजिए, आरती कामता नाथ की कीजिए। हे दयामय शरण राखी अब लीजिए, करि कृपा भक्ति अपनी प्रभो दीजिए। रही शरण में जपो नाम सो कीजिए, भक्त भगवंत की भक्त भगवंत सेवा सदा दीजिए। आरती कामता नाथ की कीजिए, राम की लही शरण नाम रस पीजिए। बड़ी प्यारी चित्रकूट की आरती के साथ आज की कथा संपन्न होती है। कल हम लोग पद संख्या 24 अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, ये चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के साथ कुछ
चित्रकूट चर्चिका और चंद्रिका के भाव भी स्मरण करेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर पता नहीं फिर भगवान कभी देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए इसका लाभ हम लोग ले लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।